रख देते हैं जहाँ पे धूप होती है, धूप की गर्मी से वो इलेक्ट्रिसिटी पैदा करता है सोलर प्लेट, जिसको हम बैटरी में स्टोर कर लेते हैं। ठीक है, उसके बाद जो है वो टाइडल वेव्स है। टाइडल समुद्र में या नदियों में, खासतौर पर समुद्र में, जिन इलाकों में, जिन देशों में, अपने यहाँ पे इसका ज़्यादा उपयोग नहीं है अपने हिंदुस्तान में, लेकिन विदेशों में जहाँ पे समुद्र का किनारा समतल है अपेक्षाकृत और लहरें अक्सर या काफ़ी तेज़ी से उठती हैं, वहाँ पे इस टाइडल एनर्जी को, इस लहरों की एनर्जी को इलेक्ट्रिसिटी बनाने के लिए यूज़ किया जाता है। उनको बोलते हैं टाइडल वेव्स और टाइडल एनर्जी। नेक्स्ट है न्यूक्लियर एनर्जी। न्यूक्लियर परमाणु ऊर्जा, यह एक रसायन है, ठीक है, जिसमें जनरली यूरेनियम यूज़ किया जाता है। अब इसको जब ब्लास्ट करते हैं यूरेनियम के फैक्ट्री में, कारखानों में, इंडस्ट्रीज़ में, इसको पावर प्लांट में यूरेनियम पर केमिकल रिएक्शन कराया जाता है। जब आप बड़े हो जाएंगे तब इस चीज़ को समझेंगे, न्यूक्लियर फिजन और फ्यूजन। बस अभी इतना समझिए कि इस यूरेनियम को बर्न किया जाता है तो इसमें से अपार शक्ति, अपार गर्मी, बहुत एक्सट्रीमली हाई हीट निकलती है और इस हीट को यूज़ किया जाता है फिर उस तरह से स्टीम बनाकर टरबाइन को चलाने के लिए, ताकि एनर्जी पैदा हो सके। ठीक है ना, और ये आज के डेट में सबसे कारगर और सबसे एडवांस टेक्निक है इलेक्ट्रिसिटी पैदा करने के लिए। लास्ट दिया हुआ है जो इसमें, वो है फॉसिल फ्यूल, जैसे पेट्रोलियम है, कोल है। तो बड़े बड़े पावर प्लांट्स में, थर्मल पावर प्लांट जिनको कहते हैं, पानी को गर्म किया जाता है। ठीक है, पानी को गर्म किया जाता है और ये पानी को गर्म या तो आप कोयले से कर सकते हैं, कोयले की आग जला के, या पेट्रोलियम की आग से गर्म कर सकते हैं। ठीक है, अब पानी को गर्म करने के बाद जो उसकी स्टीम बनती है, भाप, तो आपको पता है ना स्टीम में बहुत पावर होती है, उस स्टीम को यूज़ किया जाता है टरबाइन्स को घुमाने के लिए। ठीक है, उस स्टीम को यूज़ किया जाता है टरबाइन्स को घुमाने के लिए। और एक बार फिर, जैसा अब तक के सारे में हुआ है, जैसे ही वो टरबाइन चलना शुरू करता है, उस टरबाइन से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है। तो ये जो 6 प्रोसेसेस आपने देखे हैं इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के, इन्हीं को कहते हैं डिफरेंट सोर्सेस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है बैटरी। ठीक है, एक सोर्स यह भी है, बैटरी जो है यह भी एक सोर्स है इलेक्ट्रिसिटी का। ठीक है, अब इसमें क्या होता है, जो बैटरी 2 तरह की हो सकती है। एक तो ये जिसको कहते हैं ड्राई सेल, और एक वो जो आपके घरों में होता है या गाड़ियों में होता है, 4 व्हीलर्स में, जिसमें पानी डाला जाता है अक्सर। ठीक है, अब अगर इस बैटरी की बनावट पर ध्यान दें तो यहाँ देखिए, यहाँ का इसका स्ट्रक्चर दिया हुआ है। ठीक है, जिसमें जिंक का कंटेनर है, ये वाला बाहर का हिस्सा, उसके बाद अमोनियम क्लोराइड का पेस्ट है, उसके बाद मैग्नीशियम का पाउडर होता है, सेंटर में कार्बन की रॉड होती है। ठीक है, और ये पॉजिटिव टर्मिनल है, और इसके नीचे ये वाला जो पोर्शन है, ठीक है, ये नेगेटिव टर्मिनल है। ठीक है, इसको बोलते हैं सेल। कई सेल मिलकर बैटरी बनते हैं। ध्यान रखिएगा, आप कंफ्यूज ना हो, सेल और बैटरी, ठीक है, 2 अलग अलग चीज़ें हैं, 2 अलग अलग टर्म है। ये देखिए, यह बैटरी का डाइसेक्ट करके दिखाया गया अंदर का बनावट, जो कि बाहर से आपको ऐसे दिखता है, जो आप अपने रिमोट्स में, खिलौनों में, ठीक है, टॉर्च में, घड़ियों में, दीवार घड़ियाँ आदि जगह पे यूज़ करते हैं। जिसका ऊपर वाला जो सिरा होता है वो पॉजिटिव होता है, यहाँ देखिए पॉजिटिव लिखा हुआ है, और नीचे वाला जो सिरा होता है निगेटिव होता है, ये देखिए निगेटिव लिखा हुआ है। ठीक है, इसको ड्राई सेल कहते हैं। किसी टॉर्च में या किसी रिमोट में 1 से ज़्यादा सेल लगते हैं, तो ये जो सिंगल है इसको बोलते हैं सेल, और 2, 3, 4 जब 1 से ज़्यादा सेल जुड़ते हैं आपस में एक सीरीज में, तो उसको कहते हैं बैटरी। ठीक है, और ये ड्राई सेल जो है यही यूज़ होता है, ये पोर्टेबल होता है, और हमारे घरों में रिमोट कंट्रोल में, घड़ियों में, टॉर्च में इसको यूज़ किया जाता है। ठीक है, इसको बोलते हैं इलेक्ट्रिक सेल या ड्राई सेल। ठीक है, यहाँ देखिए इसमें 2 टर्मिनल दिए हुए हैं, पॉजिटिव टर्मिनल एंड नेगेटिव टर्मिनल। आप देख सकते हैं, बुक पे लिखा हुआ है पॉजिटिव टर्मिनल, या तो इसको पॉजिटिव टर्मिनल लिखें या फिर ये सिंपल इस तरह का सिंबल बन जाता है। ये पॉजिटिव का सिंबल है और ये नेगेटिव का सिंबल है। ठीक है, स्ट्रक्चर आपने देखा ही लिया नीचे। ठीक है, नेक्स्ट जो आता है वह है इसका एडवांटेज।
तो इसका एडवांटेज क्या क्या है? तो सबसे पहला एडवांटेज तो ये है कि यह हल्का है और पोर्टेबल होता है, ठीक है। यह लाइट एंड साइज़ में छोटा होता है और पोर्टेबल होता है, मतलब इसको कहीं एक जगह से दूसरी जगह ले जाना आसान होता है। जो गाड़ियों में बैटरी लगती है वो बड़ी होती है, बल्कि होती है, भारी होती है, और उसको बार बार उठाना हटाना यह बड़ा मुश्किल काम है। जबकि ये जो ड्राई सेल है टॉर्च की, इसको तो जेब में रख के भी आप एक साथ कई सेल को लेके जा सकते हैं। ड्राई होती है, हाथ जलने का डर नहीं होता है, ठीक है। इसमें लीकेज का चांस नहीं है, ठीक है ना। अब जैसा कि मैंने पहले बताया था कि एक अगर है तो उसको सेल कहेंगे और एक से ज़्यादा है तो उसको बैटरी कहेंगे। अब उनको जोड़ते कैसे हैं, उनका जोड़ने का एक प्रोसेस होता है, ठीक है, एक रूल है। कई सेलों को अगर आपस में जोड़ना हो तो उसका एक रूल है। पॉजिटिव से देख सकते, पॉजिटिव से निगेटिव को जोड़ा जाता है। देख रहे हैं यहाँ ये पॉजिटिव, एक तार आ रही है, ठीक है, एक तार आ रही है। यहाँ देखिए आप इस तार को देख सकते हैं, यहाँ से जो तार निकल रही है इससे, इस टर्मिनल से और इस टर्मिनल में आके आ रही है। दैट मीन्स ये पॉजिटिव टर्मिनल से तार जो है नेगेटिव को आ रही है, और इसी तरह से कंबाइन होता जाता है हर जगह, ठीक है। आप देखिए तो पॉजिटिव टर्मिनल या तो आप तार से जोड़िए या एक के ऊपर एक रखिए, तभी भी आपस में जुड़ जाते हैं। और अल्टीमेटली ये नेगेटिव पॉइंट हो गया और यह पॉजिटिव पॉइंट हो गया जो यूज़ किया जाता है, ठीक है ना। ये जोड़ने का तरीका है। अगर बैटरी को यूज़ करना है तो अगर आप इस तरह से यूज़ कर रहे हैं, मतलब कि नेगेटिव से निकाले और पॉजिटिव में डायरेक्ट ला के जोड़ दिए, तो होगा क्या कि करंट जो है बड़ी तेज़ी से फ्लो होगी, बड़ी तेज़ी से फ्लो होगी, और इतनी तेज़ी से फ्लो होगी कि ये जिस कंडक्टर आपने लगाया है वो गर्म हो जाएगा, टूट सकता है, मेल्ट हो सकता है, या बैटरी ही डिस्चार्ज हो जाए तुरंत। इसलिए अगर आपको जोड़ना है बैटरी कनेक्ट सर्किट में तो एक एप्लायंस होना चाहिए ही चाहिए, चाहे वो कुछ भी हो, कैसा भी हो, छोटा हो बड़ा हो, छोटा वाला एलईडी हो, बड़ा वाला एलईडी हो, मोबाइल हो, घड़ी हो, कुछ भी हो। अगर एप्लायंस आप नहीं जोड़ रहे हैं और डायरेक्ट तार ऐसे जोड़ दे रहे हैं तो आपकी बैटरी बहुत जल्द ही ख़त्म हो जाएगी, शॉर्ट हो जाएगी, क्योंकि बड़ी तेज़ी से वह खर्च होती है। एक और टाइप की सेल जो है वह है बटन सेल या कॉइन सेल्स, जो आपकी घड़ी में लगी होगी, बहुत सारे खिलौने में लगी होती है, ठीक है, कंप्यूटर्स में लगे होते हैं। ये बटन सेल बड़े लंबे चलते हैं, इनका जो लाइफ पीरियड होता है बहुत लंबे समय तक चलता है। अगर आप घड़ी की बात करें तो एक बैटरी लगा दी, अच्छी क्वालिटी की बैटरी है तो साल भर चलती है कम से कम। उसी तरह से कंप्यूटर में जो लगे होते हैं वह भी लंबे समय तक चलते हैं। ब्लूटूथ में, ये सारों में आप देख सकते हैं, यहाँ पे लैपटॉप में, फ़ोन्स में, मोबाइल में, इन सब में भी बैटरी लगती है जिनकी लाइफ काफ़ी लंबी होती है। लेकिन बैटरियों मोबाइल में लगने वाला बैटरी ये है, जबकि हम बात कर रहे हैं इसकी, ये बटन सेल, ठीक है ना। इसको आपने देखा ही होगा, आपकी घड़ी में होता है, लेज़र पॉइंटर्स में होते हैं, रिमोट कंट्रोल में, कैलकुलेटर में भी होता है, ठीक है। उसके बाद ये सोलर सेल, जैसा कि मैंने बताया, सोलर बिजली की रोशनी से बनने वाला सूरज की रोशनी से बनने वाली बिजली, इसी को सोलर प्लेट कहते हैं, सोलर सेल कहते हैं। ये है सोलर सेल, ठीक है। अब इसी से देखिए सूरज की रोशनी ये लेता है, ठीक है, इस तरह से, और इसको करंट में कन्वर्ट करके, ये दिख रहे हैं आप, यहाँ एक तार दिख रहे हैं, इस तार की सहायता से नीचे जाता है, और नीचे एक बैटरी होती है जिसमें उसको स्टोर कर लिया जाता है। बैटरी चार्ज होती है और फिर ज़रूरत अनुसार उसको यूज़ किया जाता है, ठीक है। तो बच्चों, आज की क्लास के लिए इतना काफ़ी है। इस वीडियो को आप बार बार देखें और बुक की भी रीडिंग करें साथ में, ठीक है, और समझने की कोशिश करें। अगर कोई दिक्कत होती है तो आप मुझसे ज़रूर कंसल्ट करें। इस एक्सरसाइजेस को रफ में बनाने की कोशिश करें, ठीक है, ताकि आपको समझ में आएगा कि आपने जो समझा है वो ठीक समझा है या फिर से समझने की ज़रूरत है। अगर आप एक्सरसाइजेस बनाने में सक्षम नहीं है तो फिर से ये वीडियो को देखिए, ठीक है। ओके, बाय।